भैया प्रहलाद जी महाराज को जब कोई युक्ति न मार पाई तो हिरण्यकश्यपु ने स्वयं ही अपनी बहन होलिका से कहा कि अब तुम्हारे आखिरी चांस है। उसने कहा ठीक है, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे आग नहीं जला सकती, मैं आग में लेकर के बैठ जाऊंगी तो ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। प्रहलाद जी को जब आग में लेकर के बैठी तो थोड़ी देर बाद जो है वरदान कैंसिल होने लगा, खत्म होने लगा और खुद जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और ब्रह्मा जी को कहने लगी तुम्हारा वरदान झूठा, तुम्हारा वरदान झूठा, तुम्हारा वरदान झूठा, आज आग मुझे जला रही है। क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये जो होलिका थी वो कैसे जल गई? संत बैठे हैं इसलिए मैं ये एक अच्छी बात बता रहा हूं। जो सामान्य अग्नि है उससे होलिका नहीं जली थी, उसका तो वरदान था और ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं होता है। तो होलिका जली थी, वो अग्नि दूसरी थी। पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दूं? हैं? ठीक है। वो अग्नि जो थी, मैं चौपाई बोलूंगा और आप समझ जाओगे। सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाहिन काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वो अग्नि ये सामान्य नहीं थी, वो राम की क्रोधाग्नि थी जिसमें होलिका जल करके भस्म हो गई। और प्रहलाद जी जो है बिल्कुल ठंडे शरीर से बाहर निकल के आए। फिर हिरण्यकश्यपु ने स्वयं ठेका लिया कि अब तू काऊ के मारे नहीं मरेगो, मोइये मारनो पड़ेगो। बोले तेरो भगवान कहाँ है बता। बोले पिताजी मेरो भगवान कहाँ नहीं है, पहले आप ये बताओ तभी तो मैं बताऊं कि मेरो भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है पहले ये बताओ। अच्छा बोले तेरा भगवान हर जगह है? बोले हाँ। इस खंबे में भी है? बोले हाँ। तो बोले मुझे तो दिख नहीं रहा, तेरे को दिख रहा है? प्रहलाद जी बोले मुझे तो दिख रहा है। बोले हमें क्यों नहीं दिख रहा? तब प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारी फूट गई है दिन दोपहर, तो मैं क्या करूं? जागो मुँह पे का उपाय है? उसे देखने के लिए जिन आंखों की जरूरत होती है वो आंखें तुम्हारी फूट चुकी हैं। अच्छा इस खम्मे में है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु ने एक गदा उठाया और वह खम्मा में बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं भैया ने जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे ना खेले हम। भगवान भक्त के लिए खम्म फाड़ के बाहर आ गए। तुम्हारी आवाज कम से कम ओरेटिया फाड़ के बाहर तो जाओ हैं। अंबा तक तो पहुंचे, पुरसा तक तो पहुंचे कम से कम।
बोलो नरसिंह भगवान की। हाँ, अब के लगी कछु। अब भगवान युद्ध करने लगे हिरण्यकश्यपु राक्षस से, तो देवता लोग आए, बोले भगवान जल्दी करो, जाने सब दुनिया सताए राखी है, हैं, या जल्दी मारो। भगवान बोले भैया जऊ ने क्यों वरदान ले रखे हैं, ऐसे ही नहीं मरेगो। जो किसने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं और न रात में मरूं। तो जब तक दोनों वक्त नहीं मिल जाएंगे तब तक ये मेरे से भी मरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान उसे खिलाते रहे, और जब दोनों वक्त मिल गए तो दरवाजे के बीच दे हरी पे घोटून पे धर लो अधमर्यो करके, और एक एक करके गिनाया। बोले बता साल के 12 महीना में थे तो ना कोई, बोले ना लौंद को महीना बने हो मेरे लिए स्पेशल है। अच्छा, बोले तूने कहा था कि न मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, तो बता मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं। बोले आप तो 2 in 1 है गयो है, न नर हतई न पशु हतई। एक एक करके सारे वरदान गिना दिए, फिर उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु चाहे ये कैसा भी था पर मेरा पिता था, इसका उद्धार कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाता है उसकी तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। न तरु बाँझ भले बादे बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। भैया इस प्रकार से प्रहलाद जी की कथा 7वें स्कंद में, 8वें में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। हाथी अपनी पूरे परिवार के साथ में सरोवर में आनंद लेने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आया, लेकिन बा बेचारे को पांव धरत खेम मगर ने पकड़ लो। अब युद्ध शुरू है गो, अब जोर लगावे, लेकिन जल में जो है हाथी का जोर कम पड़ता है और मगर का ज्यादा। हाथी को पूरा खानदान पीछे लग गो, पूछे पकड़ के एक दूसरे की लंबी लाइन लग गई, लेकिन भैया पार नहीं कर पा रही। ये हाथी कौन है? हम तुम जितने बैठे का हैं सब हाथी हैं, वो जा संसार सरोवर में प्यास बुझावे के लिए आए हैं। अब सबन की प्यास अलग अलग है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। अलग अलग प्यास है ना, काऊ पद की प्यास है, काऊ धन की प्यास है, काऊ कछु प्यास है, काऊ कछु प्यास है, अलग अलग प्यास है ना। तो ये जो अलग अलग प्यास हैं उनको बुझाने के लिए हम आए, लेकिन जादना पहलो पाँव धर्यो वही दिना मगर ने पाँव पकड़ लो काल ने। अब वो खेचे ही ले जा रहा है, खेचे ही ले जा रहा है, खेचे ही ले जा रहा हो। कितनों बच ले हो हैं? तू कितनों चौकस रहियो रे,
तेरी होए नगर में चोरी, तेरी होए नगर में चोरी, ओ तेरी होए नगर में चोरी, तू कितनो चौकस रहियो रे, तेरी होए नगर में चोरी। है ना? तो ये मगर जो है खेचे ही ले जा रहा है। हम जितने यहाँ बैठे के हैं कछुन के बचपन या ले गो, बड़ी अच्छी उम्र थी, जवानियाँ ले गो हैं, अब खेचे ही ले जा रहा है। और जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ना हाथी है, तब एकदम पूरे नातेदार रिश्तेदार दिखवैया सब ढेर लग जाता है? लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब कोई भरोसा ना, महीना 2 महीना 15 दिन कितने रहना पड़ेगा, कोई भरोसा ना, इसलिए लाइन पे आओ जाओ हैं, चक्कर लगाते रहो। और सब धीमे धीमे छोड़ के चले गए, नाती बेटा बहू रिश्तेदार नातेदार, और केवल अकेली रह गई पप्पू की मम्मी हॉस्पिटल में। अब वो बेचारी कहाँ जावे, बाने तो 7 फेरा खाए हैं, तय है कि आई ना, जब फेरा खाएगा तो खाए कि छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी, मरते दम तक। अब वो बेचारी अकेली बैठी है, अब दवाई न की बास के मारे बहू को हाल खराब है, ऐसे लग रही है कि जितो मरेगो कि नहीं मरेगो, पर मैं मर जाऊंगी। हॉस्पिटल में रहना कोई हंसी खेल थोड़ी है हैं? माँ चारों तरफ से चीखा रह रही है, हाहाकार रह रही है, मालूम परी बगल की जो सीट है दिखाई बापे तो कल आदमी आयो को मरेगो हैं, अब मैं तो रुआराट शुरू है। अब मैं बैठी बैठी रोज देख रही है बेचारी, अब इतनी परेशान हो गई है कि रोज गड्डी के गड्डी डॉक्टर ले लेता है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे धरे हैं, गड्डी की गड्डी ले लेता है, और आदमी जो कहते हैं बचाओ अधमरे धरे है। अब वो परेशान है गई है, अब भगवान से कह रही है सिरानी बैठी वही कि हे भगवान, अब जे वापस नहीं कर रहा हो तो ले ले, और वापस कर रहा हो तो कर दे, कम से कम जा शीशा ले दे, बीच की तो हटा, दे तो दे दे और ले तो ले ले। और जिप पप्पू के पापा ने सुन ली कान में कि अब तो जीव कह रही है कि ले ले हैं। जब वाने कान में ये बात सुनी कि ये तो बुई है जो मुँह ना रोटी नहीं खावे थे कि तुम सांझ को आ जाओ, जल्दी रोटी धरी है तब ही खाएंगे, तुम आ जाओगे तो। और अब कह रही है भगवान से कि ले ले तो ले ले हैं, तो फिर जो अकेली रोटी कैसे खावेगी हैं? तब आदमी की समझ में आई, क्या समझ में आई? नई बात कह रहे हैं हम। ये कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
हर्ष में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। अब तो जो है उसने देखा कि अब तो ये जो है मेरी अर्धांगिनी भी मुझसे परेशान हो गई है। तब उसने अंतिम में भगवान को पुकारा। अब तक दुनिया भाई ने को सहारो ढूंढ रो, अभी तो छोरा है पैसा लगाएंगे, लेकिन छोरो परेशान है गए, घरवारी परेशान है गई। और तभी भगवान की याद आती है जब दुनिया का सहारा छूट जाता है। तब रो करके वो कहता है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। भैया अंतिम में भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसको बचा लिया। ये कथा ये कहती है भैया कि कैसे यूं करके अंतिम क्षण में भी भगवान की याद आ जाए तो भी कल्याण हो सकता है। हाँ? इसके बाद भैया समुद्र मंथन की कथा है, सूर्य वंश की कथा है 9वें स्कंद में, जिनमें अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और उनके हुए राम। हाँ? भागवत की कथा में संक्षेप से राम की कथा है। जन्म लेकर के थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने गए, लौट के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। कहाँ पढ़ा? उसके लिए यज्ञ रक्षा के लिए। सुबाहु, ताड़का और मारीच ये परेशान करते थे। तीनों का यथोचित उपचार किया। उसके बाद पहुंचे हैं जनकपुर में अहिल्या का उद्धार करते हुए। वहाँ सीता जी से पुष्प वाटिका में मुलाकात हुई और धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, लेकिन काऊ पे तोड़वो तो दूर, हल्यो तक नहीं। सब राजा नार डार के बैठ गए। जनक जी ने कहा कि अब यहाँ काय को बैठे हो, नीचे मोहल्ला टका के अपने अपने घर जाओ। हाँ? कोई आज धरती पर वीर नहीं रहा हो। और ये बात लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुई और फन फना के ठाड़े है गए। और जनक को आड़े हाथों ले लिया। तब राम जी ने कहा भैया तेरो काम है गो हो तो बैठ जा। नैन तरेरे राम, आंखों के इशारे से कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब हम अपना काम करेंगे। तब गुरु जी ने राम जी को आज्ञा दी। राम जी जो है जब चले धनुष तोड़वे के लिए तो बड़ी बड़ी मुछंदर हंसी उड़ावन लगे। देखो भैया बड़े बड़े ने पर धनुष ना टूटो जो तो रहेगो, ने को सो छोरा कल पसों को हैं हट जा, ओडिया रास्ता दे दो। हैं? ऐसे ही तो हंसी उड़ाते हैं। यदि काऊ को बालक ने का अच्छो काम करने लगे सोई बाकी हंसी उड़ाएंगे, भैया भगत जी आ रहे हैं हट जाओ, रास्ता दे दो। हैं? कोई बच्ची ने कहा भगवान को पूजा पाठ करने लगे, देखो फिर बाकी मजाक उड़ाएंगे, ओ भगतानी है गई पूजा आ रहे हैं, हम तो यही के पावन से पकड़ के लटक के चले जाएंगे। हैं? ऐसे मजाक उड़ाते हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे मजाक उड़ाने वालों की जीभ में
किसी दिन बहुत बुरे कीड़ा पड़ते हैं। तुम पे न हो तो कोई बात नहीं, पर कऊ करवे बारे के बारे में ऐसो बुरो मत बोलो कि बाको जो है धर्म नष्ट होए, भक्ति नष्ट होए, बाको पूजा पाठ नष्ट होए, बा संकोच होए। यदि काऊ को मनोबल न बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो कोई कह रहा है खा, लेकिन काऊ को मनोबल गिराओ तो मत हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो राजा लोग हंसी उड़ावन लगे, लेकिन राम जी अपनी चाल से चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन। शंकर भगवान से आज्ञा ली, हे भोले बाबा ये धनुष आपका है, आपकी क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा कि राम जी, जो भक्त के और भगवान के बीच में आवे, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। ताली बजी नहीं, जाको मतलब बात समझ में आई नहीं। तुम्हारा नेटवर्क स्लो चल रहा कहा है? भक्त के और भगवान के बीच में जो आड़े आवे, मिलबे में बाधा डाले, प्रेम में तोड़, प्रेम को अलग अलग करे, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। हैं? गुरु और शिष्य के बीच में, बाप और बेटा के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, भैया और भैया के बीच में जो बाधा बने, इनके प्रेम में जो दरार डाले, इनको मिलने से रोके, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। तब राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काउन लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। अब तो चारों तरफ जयकारे जयकारे लगने लगे। जो राजा थे उनको मोहने का सौ रह गो, हंसी उड़ा रहे काए हैं। भगवान यदि यह तोमर घार को कोई होता ना राम जी की जगह, तो जब भी हंसी उड़ा रहे काए, बई खन न्यो कहतो ला धनो से बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारी चौंचे देख लूँ। मैं तो बिकेगो तो एक आध बीघा बिके जागो, होगी सो देखी जाई, पर जे चौंच चलाए वो भूल जाएगो है। लेकिन राम जी कहते हैं कि तुम्हारी अच्छी यात्रा में यदि कोई चोंच चला रहा है, अभी जवाब मत दो। जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे तो बाकी चोंच चले वो ही बंद नहीं होगी, लटक जाएगी अपने आप। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए हैं। तो
तो जो तुम्हारी जो है ना इस प्रकार से जो बीच में आड़े आवे तो बातें लड़ो मत, बातें झगड़ो मत। बोले क्यों? मल्लन को मल्ल घनेरे और घर ना आए तो बाहर बहुत तेरे। पता क्या हो हानि क्या होगी कि वो तो हतु ही है ऐसो, लेकिन बाकी चक्कर में तुम फंसे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। हैं? उससे तो एक शब्द कह दो कि हम तुम्हारे चक्कर में अपनी यात्रा क्यों रोकें, हम अपनी साधुता क्यों बिगाड़ें, हम अपनी जो गरिमा है उसे क्यों खोएं। हैं? तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म हो, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। इसको पूरा न गा करके मुझे तो ये पंक्ति दिल में उतार देनी है। जब कभी तुम्हारी साधना में बाधक कोई आए तो मन में इस पंक्ति को याद करके उसे उसके हाल पे छोड़ करके आगे बढ़ जाना। उसे किसी दिन परमात्मा ऐसा जवाब देगा। मुझे एक बात याद आ गई बीच में, बड़ी प्यारी बात है, संतों के लायक है। एक पति पत्नी नई नई शादी होके आई थी, बरसात के ऐसे ही दिन थे। वो एक दूसरे से हंसते बोलते बतराते हुए पैदर पैदर अपने गांव आ रहे से रोड से उतर के। वहीं एक मस्त मौला महात्मा, मस्त मौला भगवान की भक्ति में झूमता नाचता कूदता फिरत स्नेह मगन सुख अपने, उनकी बगल से निकला। अचानक क्या हुआ, उस महात्मा का जो पांव है कीचड़ में ने जोरते पड़ गो। तो वो जो लड़की थी नई बहू, उसकी महंगी साड़ी पे उसकी कीचड़ पड़ गई। वो जो लड़का था बड़ा उद्दंड था। वो महात्मा से लड़ने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत हुई। वैसा था वैसे परिवार का, ऊंचे का, अच्छे खानदान का, तो शीश नवै सिर गुरु दुज देखी। अच्छे खानदान का व्यक्ति तो संतों को देख करके सिर अपने आप झुक जाता है। ऊंचे स्वर में बात करने की बात ही नहीं है, लेकिन वैसे हो कोई नीचे खानदान को लड़ने लगा। लड़ते संत कुछ बोल ही नहीं रहा था, इस पे भी उससे गुस्सा आ रहा था। तो एक तो ये कर दिया, ऊपर से बोल नहीं रहा। गुस्सा आते आते इतना गुस्सा आया उसे कि उसने एक थप्पड़ मार दिया संत के। लेकिन संत एक लफ्ज नहीं बोला। बूंद आघात सहै गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये मत समझना भैया
कि संत के थप्पड़ मार दिया, संत ने कुछ नहीं कहा तो ये जीत गया ना। देखिए आगे होता क्या है। ये दोनों पति पत्नी थप्पड़ मार के आगे निकल गए, ये पीछे रह गया महात्मा। जब ये घर पे अपने पे चढ़ने लगे, रास्ते में इसका घर था, तो बरसात के दिन थे, तो घर की जो पहले जमाने की बात है, कच्ची वो बनी थी फिसलन, सीढ़ी नहीं थी, पक्का नहीं था, कच्ची फिसलन थी, कीचड़ हो चुकी थी। उस द्वार पे चढ़ते ही ऐसो पांव फिसलो कि बाको कूल्हो टूट गो। अब चल भी लायक न रहो, मार भी लायक नहीं रहो, और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसकी घरवाली उससे कहती है कि तुमने उस महात्मा को गाली दी थी ना, थप्पड़ दिया था ना, उसने बद्दुआ दे दी। उसने ऐसी बद्दुआ दे दी कि उसके तो जो है थप्पड़ जो मारा था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी चोट जीवन भर ठीक होने वाली नहीं है। वहाँ 4-6 आदमी जुड़े थे, वो 4-6 जो आदमी अदगाए, उन्होंने कहा कौन महात्मा ने ऐसी बद्दुआ दी, बेचारे को नयो नयो ब्याह है कि आयो, अरे नयो बालक को थप्पड़ मार दो तो का है गो। ऐसे मूर्ख लोग, कम से कम जाए ऐसी बद्दुआ तो नहीं देनी चाहिए थी, बेचारे की जिंदगी खराब है गई। महात्मा जी पीछे थे आ रहे, तो महाराज जी को लोगों ने पकड़ करके कहा बाबा आप तो समझदार थे, आप तो भगवान के भक्त थे, आपने ऐसी बद्दुआ दी, बेचारे का कमर टूट गई, कूल्हो टूट गो, आपने ऐसा क्यों किया। महात्मा ने कहा कसम महादेव की, मेरे दिल से इसके प्रति कोई बद्दुआ नहीं निकली, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। मैंने तो भगवान से भी यही कहा था, गरम खून है, नया बालक है, भगवान इसको बुद्धि देना, मैंने नहीं कुछ कहा। तो बोले फिर इसका कूला अभी क्यों टूटा, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तब महाराज जी ने कहा मैं अपने मन की बात बताऊं, ऐसा क्यों हुआ। बोले बताओ। बोले बात ये है, सभी आप सुन रहे हैं, बात ये है कि ये जिसे प्यार करता है उसके वस्त्रों पर 4 छींटे पड़ गए मेरे द्वारा, इसे सहन नहीं हुआ। मैंने 4 छींटा जाके प्यारे पे, ये जिसे प्यार करता था उस लड़की के वस्त्रों पे 4 छींटे मैंने मार दिए, इसे सहन नहीं हुआ, इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। लेकिन ये इस बात को भूल गया कि जैसे ये लड़की इसकी प्यारी है तो मैं भी लावारिस नहीं हूं, मुझे भी कोई प्यार करने वाला है। इसका मतलब आपके बात समझ में आई, मैं लावारिस नहीं हूं, मेरे को भी कोई प्यार करने वाला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे सहन न हुआ। अब जिसके थप्पड़ में जितनी दम थी, जिसके थप्पड़ में जितनी दम थी उतनी चोट आएगी ना। तेरे थप्पड़ में इतनी दम थी कि मेरा गाल केवल लाल हो गया है, लेकिन जो मुझे प्यार करता है उसके थप्पड़ में इतनी दम थी कि जो कूलो अब जीवन भर जुड़ेगो नहीं, टूटे ही रहेगो। तो कभी भी किसी साधु को लावारिस मत समझ लेना। उस सभी समाज के लोगों से संत ने कहा था, संत भले ही कुछ न कहे, साधु भले ही कुछ न कहे, पर जिसके नाम की रोटी खा रहा है, जिसके नाम का सिंदूर भर रहा है अपने माथे पर, अरे इसने इसका सिंदूर भरा था, ये उसके नाम का सिंदूर लगाती थी, इतना गुस्सा आ गया तो मैं भी किसी के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाता हूं। ये उस लड़के के नाम का मंगलसूत्र लटकाती थी गले में, है तो मैं भी किसी के नाम की कंठी लटकाता हूं। मैं कोई लावारिस नहीं हूं। ये अपने सुहाग के चिन्ह पहनती है तो मैं भी सुहागिन हूं।
मेरा भी कोई पति है, मेरा भी कोई मालिक है, हम भी तो उसके चिन्ह सुहाग का श्रृंगार करते हैं, नाक से लेकर के, माथे से लेकर के, सीना से लेकर के, बाहों से लेकर के हम भी अपना श्रृंगार करते हैं। ये भूल गया, ये भूल गया इस बात को। इसमें मेरा क्या दोष? उस बेचारी ने कुछ नहीं कहा तो इस बेचारे ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे प्यार करने वाला सहन नहीं कर पाया तो इसे प्यार करने वाला भी सहन नहीं कर पाया है। सभी सभा ने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। बाबा तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसने जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन सोच लिया, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। धनुष टूटा, राम जी का विवाह हुआ। लौट करके जब अयोध्या आए तो कछुदना ठीक ठाक चलो, फिर हैगो वनवास। तमसा नदी के किनारे सबको छोड़ करके भगवान केवट के घाट पे पहुंचे हैं। उतरे ठाड़ भय सुरसरि रेता, उतरे ठाड़ भय प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो रहा था कि केवट की उतराई राखनी नहीं चाहिए, धोबी की धुवाई, नाई की कटाई।
केवट की उतराई, ये कभी रखनी नहीं चाहिए। हैं? अब तो साहब जैसे ही राम जी के मन में ये बात आई, सीता जी समझ गई। पियहि की सिया जानने हारी, मन मुदरी मन मोदित। एरी मैया, आपको पता है जितनी भी माताएं हैं सोना चांदी रखती हैं अपने पास में, ज्यादा काऊ के पास कम, काऊ के पास ज्यादा, है ना। अच्छा, सोना चांदी होता का किस लिए आपको पता है? दूसरों को जलाने के लिए, कि हम फलानी जगह पैर के जाएंगे दूसरी फूक जाएगी, हैं? जाके लें नहीं। तो सोना चांदी होता है कि बखत जरूरत पे घर में कबू कोई परेशानी पड़े, आदमी पे कोई परेशानी पड़े तो भाई दे दो जाए कि ले अपनो काम चला ले, फिर तुम पे है जाए तो मुकू बनवा दियो। गहने धरो गहने दे दो, बेचो तो बेच दो, अच्छे दिन आएंगे तो फिर बन जागो। जय के लिए हो तो है ना। और नार ना हिला रही, चौना हिला रही, मुझे पता है, पूछो तो बता दूं। नार न्योना हिला रही जे, क्योंकि आदमी पे विपत्ति आवे चाहे आफत आवे, वे पहले ही कह देते खबरदार मैं सोना माऊ निगाह डारी दो, मैं चीज न माऊं बिल निगाह डारी, अपनों तो तुमने बर्बाद कर दो, हैं वो तो लुटा दो। अब तुम्हारी निगाह मेरी चीज न पे दिखाए, मैं नहीं दूंगी, एक कील ले जाए मुँह पे दे, तो फिर हाँ नार कैसे हला दे, हैं? अपनी चीजों में माताओं को इतनी आसक्ति होती है। जब नोटबंदी भई ना, नोटबंदी तो सब माताओं की पोल खुल गई। जो यूँ कहती ना वो जहर खावे पैसा ना आता ही, बिन पे 1-1 लाख रुपया नहीं करे, हैं? जो यूँ कहते कहीं कि मुँह पे जहर खावे पैसा ना है, तुम का दे के बैठे हो, और माँ जब खोलो पोट रहा तो 500 के 500 के 500 के। बड़ी आफत में आ गई माताएं कि खोलें तो इज्जत गई और न खोलें तो पैसा गया, है? आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें। तो मैयाओ, ये जितने सोने चांदी की चीजें होती हैं वो काय के लिए होती हैं? वक्त पे सीता जी ने सोने की अंगूठी दई, खिसाए के ना दई। अच्छा, अब अपने यहाँ जो तोमर घर में जो माताएं हैं वे कभी कभी अपने आदमी को दे तो देती हैं, पर बेस ना खुशी ते नहीं, हैं? निकाल के देंगी बाकी हाथ में बता ले जा, जिन्हीं पे नीयत खराब हुई जी और रहेगी तो ले जा, हैं? ये देवो देवो नाए। तो पियहि की सिया जानने हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मुदित खुश होकर के, हैं? कि आज मेरी ये चीज आपके काम आ गई, मैं धन्य हो गई, हैं? खुशी हो इस बात में कि मेरा सोना चांदी, मेरा श्रृंगार, मेरा तन भी तुम्हारे काम आ जाए। भैया, उसके बाद भगवान जो है ना, ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। और चित्रकूट में जयंत ने थोड़ी खटपट कर दी तो भाई छोड़ के फिर पंचवटी पहुंचे हैं। वहां आ गई सूपनखा, हैं? सूपनखा ने नाक कटवाए ली। जो लड़की अपने बिना भैया के, बिना माँ बाप के अकेली डोलेगी, बाकी तो आज नहीं तो कल ले। ए मैया, आज नहीं तो कल ले। नाक खुद क्यों कटेगी और घरवाई न क्यों कटेगी?
शूर्पणखा अकेली तो डोल रही है। शूर्पणखा शब्द का अर्थ है सूप धन नखा। नख माने नाखून। जो बड़े बड़े नाखून रखती हैं वे ही शूर्पणखा हैं। भगवान करे जा में कोई नहीं राखती होए, और जो राखते होगी वो छुपान लगी होगी। हैं? बड़े बड़े नाखून कभी बच्चियों को नहीं रखने चाहिए, कटवाते रहना चाहिए। अब तो कोई नहीं, कोई बालक बता रहा फैशन चलिए नाखून रखाए हुए की बहुत बड़े बड़े कर लेती हैं, फिर टूट जाता है तो रोती हैं कि हाय राम मैंने बड़ी मुश्किल से पारियो। हैं? तो शूर्पणखा है। शूर्पणखा ने राम जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा अपनी नाक कटवाई और रावण को जाके भड़का दिया। रावण जो है ना मारीच लेकर के सीता जी का हरण करके ले गया। पीछे से राम जी जटायु से मिलते हुए, शबरी और हनुमान जी से मिलते हुए बाली का वध करते हैं, और हनुमान जी जो है लंका में जाते हैं सीता की सुध लेकर के, और लंका में आग लगा करके वापस आते हैं। फिर समुद्र पर पुल बनाया गया, और समुद्र पर जब पुल बना तो उस पार पहुंच गए। अंगद को एक बार और भेजा कि शायद मान जाए तो मान जाए, क्योंकि शांति का हर प्रयास करना चाहिए अच्छे मनुष्यों को। लड़ाई तो सबसे अंतिम उपाय है। लेकिन अंगद की भी बात नहीं मानी साहब, वो कहाँ मानने वाला था। जब नहीं मानी तो फिर युद्ध हुआ। पहले मरा कुंभकर्ण, फिर मेघनाद, फिर मेघनाथ के पापा। हैं? राम जी से युद्ध हुआ। 31 बाण विभीषण की मदद से ऐसे मारे कि जो है एक नाभि में, और गोविंदाय नमो नमः रावण मारा गया। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर किया नवाती। लाख पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर किया नवाती। राहन को कुल रोवनिहारा, राम विमुख अश हाल राम विमुख असहाल तुम्हारा। महाराज जी, महाराज जी मेरी तरफ दिखवाओ। महाराज जी, हम तो समझते कि ऐसे लोग आगरा ही में रहता है। महाराज जी इधर बाहर कर लो। तुम्हारा अम्मापुर सा तो आगरा तो ज्यादा मालूम पड़ रहा है। हाँ, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर दिया नवाती। ऐसा क्यों हुआ कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोवनिहारा, रहन को कुल रोवनिहारा। भैया
उसके बाद में राम जी सीता जी को लेकर के अयोध्या आए, राज तिलक हुआ है। कछु लोग कह रहे कल करेंगे कल, कछु लोग बोले कल के चक्कर में 14 बरस है गई, रात रात में गड़बड़ है गई, इसलिए कल नहीं होगा, तिलक होगा तो आज होगा। ये मैंने संक्षेप से 10 मिनट में पूरी राम कथा कही है, जबकि ये राम कथा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सालों बीत जाएं तो भी पूरी न हो। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को शरवस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी। चारों वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। है ये राम की कथा बहुत गहरी, बहुत गूढ़, लेकिन कब खुलती है? जब स्पेशल राम कथा हो। भागवत में तो उसका नाम लिया जाता है। जब पांडाल में इतने कितने लोग हैं जिनके घर में रामायण है? जरा हाथ खड़े करना, ऊपर करके रखना, मैं एक निगाह घुमा लूं। ऊपर करके रखना, मुझे पूरी निगाह घुमा ले दो। नीचे कर लो। धन्य है आप, धन्य है आपका घर, धन्य है वो देहरी, धन्य है वो माँ बाप, धन्य है उस घर की संतान जिस घर में रामायण मैया विराजमान रहती है। अब जिनके घर में नहीं है वे अपने आप ही समझ लो बिनते का के हैं, बिनते कहें तो कहें का, इतना ही कहेंगे शर्म हो न का आँख में। तो आज के बाद 10 दिना में, 15 दिना में, महीना में, 2 महीना में घर में रामचरितमानस जरूर रखिए, खुद पढ़िए और बच्चों से पढ़वाइए। रामायण एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में भी काम आती है और जिंदगी के बाद भी काम आती है। मैं गीता की तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, भागवत की इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, पर मेरी रामायण की चौपाई तो आहा रससा घोल देती हैं हृदय में। और बताऊं, एक संत तो ये कह रहे थे कि कोई मंत्र को जाप करे और मंत्र को जाप न कर पावे तो केवल रामायण को पाठ करे, तो हर चौपाई मंत्र है। मंत्र से जितना फल मिलता है चौपाई से और ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि मंत्र में तो केवल मंत्र है और चौपाई में मंत्र भी है और ज्ञान भी है। चौपाई में मंत्र भी है और ज्ञान भी है। और एक और चीज है, बताऊं, कथा का रस। जो चौपाई रस बनाती है हृदय में, भाई मंत्र में तो देखो रस आवे आवे ना आवे, हो सकते नींद आवन लगे, आलस आवन लगे, क्योंकि मंत्र में रस हर किसी को नहीं आता, लेकिन चौपाई समझ में आने लगे तो चौपाई में रस जरूर आएगा। को कछु कहे न, भरत जी और राम जी जब मिले हैं ना, तो को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूचा, को कछु कहे न। चौपाई है, मंत्र के बराबर
क्षमता रखती है, वो तो अलग हो गया फल, लेकिन भीतर जो रस बना, जो भक्ति बनी है, वो एडवांस में है, एक्स्ट्रा में है? तो संतों को तो मास पारायण जरूर करना चाहिए, नवान पारायण भी करना चाहिए समय आए तो, और एक गुटका अपनी थैला में जरूर रखना चाहिए, जहाँ कहूँ मौका मिल जाए और खोल के और तुरंत शुरू कर दे। रामायण ये राम का घर ही तो है, राम धन आयन, राम धन आयन, रामायण जो राम का घर है वही रामायण है। और रामायण जिसकी जेब में है, जिसकी थैला में है, राम का निवास उसके हृदय में हो जाता है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना। इसके बाद में भैयाओ चंद्रवंश का वर्णन है। भागवत की कथा चल रही है ना, अब राम जी पे से हटो, अब आ जाओ कन्हैया पे, हैं? वैसे तो दोनों एक ही हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज कथा का 5वां दिवस है ना, 5वां दिन हो गया ना, बात ही बात ना, कल छठा हो, परसों 7 है, और लग न्यो रही अभी कथा शुरू भाई। आज कन्हैया का जन्म करना है मुझे। तो हम पहुंचते हैं मथुरा में, जहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। स्वयं ही रथ हाँक करके ले जा रहा था। एक होता है प्यार होना और एक होता है प्यार दिखाना। जहां प्यार का दिखावा होता है वहां प्यार होता नहीं है, और जहां प्यार होता है वहां दिखावा होता नहीं है। हेरी मैयाओ, माँ बाप और भैया ये प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। बहन भैया में कितनी लड़ाई होती है, अरे साहब कुत्ते बिल्ली की तरह, और सवेरे से सांझ तक अनगिनत बार थप्पड़ मार हो जाती है? लेकिन क्या दुश्मनी है? नहीं, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। पता जब चलता है, जब बहन विदा होती है ना, और वो कंधे पे डाल के जब उसे डोली में डालता है,